दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। आज उन सभी देशों के मुंह खुल रहे हैं जो अमेरिका के वर्चस्व के कारण बंद थे। ऐसे में कई ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों पर रूस की तरह आक्रमण करके उन्हें आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहे हैं। अब आप हमारे नाम मात्र पड़ोसी देशों को तो जानते ही हैं, पाकिस्तान और चीन, जिनके नापाक इरादे हर बार भारत को घेरने और उस पर कब्जा करने के होते हैं। ऐसे में भारत लगातार नॉर्थ में अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। वहीं साउथ में देखा जाए तो समुद्र में भी भारत अपनी मिसाइलों को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। वैसे जब भी भारत पर किसी देश ने आंख उठाकर देखा तो रूस हमेशा भारत के साथ दिखाई दिया है, लेकिन इस समय रूस खुद जंग का हिस्सा है। ऐसे में भारत अपने हथियारों को और एडवांस बनाने के लिए अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था तो वो था अमेरिका। अब यहां भी चौंकाने वाली बात है कि यूएन में भारत अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं, तो आखिर क्यों अमेरिका अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी भारत को देगा? पर दोस्तों, रिजल्ट इससे बिल्कुल अलग है। अमेरिका भारत के विमानों को JDAM सुपर एडवांस किट देने के लिए राजी हो चुका है। अब क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमानों को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारतीय वायुसेना उसमें अमेरिकी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक एमिनेशन यानी कि JDAM किट से लैस कर रही है, जो विमानों को सटीकता के साथ दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाने में मदद करेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वायुसेना ने हाल ही में JDAM किट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो एयर टू ग्राउंड बम को 80 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर भी अपने टारगेट पर हमला करने में मदद करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इन JDAM से लैस होने वाला पहला बेड़ा लड़ाकू विमान तेजस का होगा। तेजस आने वाले समय में वायुसेना के मुख्य विमानों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि ये कैपेबिलिटी घरेलू विमानों को एक और बढ़त देगी। इसलिए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस को फ्रेंच मूल के हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल के साथ स्वदेशी एस्ट्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया था। स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान भविष्य में आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख विमानों में से एक होगा। सूत्रों के मुताबिक इस क्षमता से लैस हो जाने के बाद भारत के घरेलू विमान एक कदम और आगे हो जाएंगे। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमानों को मजबूत करने के लिए फ्रांस की हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइलों से लैस किया है। इसके अलावा इसमें स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगाई गई है। भारतीय आर्म्ड फोर्सेस सरकार द्वारा अलग अलग चरणों में दी जा रही वित्तीय सहायता का पूरा इस्तेमाल अपने हथियारों की क्षमताओं को बढ़ाने में लगातार कर रही है, ताकि किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से निपटा जा सके। रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की सप्लाई के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 29 मार्च को रक्षा मंत्रालय और मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि इस सौदे की कुल कीमत 1993 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए आपको तेजस विमान की खासियत बताते हैं। दोस्तों, स्वदेशी तेजस विमान सिंगल इंजन और मल्टीपर्पज वाला अत्यंत फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। तेजस हवाई क्षेत्रों के साथ साथ बड़े खतरों की स्थितियों में भी लड़ने में कारगर है। ये खास तौर से हवाई युद्ध में काम आने वाला विमान है। ये 8 से 9 टन तक के बोझ को उठा सकता है। इसके साथ ही ये हल्के लड़ाकू विमान 52,000 के फीट तक उड़ भी सकते हैं। इसके अलावा ये ध्वनि की गति से यानी कि मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की रफ्तार से उड़ सकते हैं। तेजस की एक और खासियत यह है कि यह दूर से ही दुश्मन के विमान पर हमला करने में भी सक्षम है। साथ ही ये लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार को चकमा देने की भी क्षमता रखता है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सरकार द्वारा अलग अलग स्टेजेस में दी गई डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया, ताकि दोनों पक्षों के दुश्मनों द्वारा किसी भी संघर्ष या आक्रमण से निपटने के लिए जरूरी हथियार से खुद को लैस किया जा सके। वायुसेना विमान से ज्यादा क्षमताओं को जोड़कर स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने का काम कर रही है। IAF ने पहले ही अपने 2 स्क्वाड्रनों को प्रारंभिक ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑपरेशन की मंजूरी के साथ ऑपरेट कर दिया है, जबकि 83 मार्क 1AS के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए हैं, जो अब से कुछ साल बाद डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे।
इसलिए आईएफ की निगाहें LCA Mark II और DRDO द्वारा इसके लिए विकसित किए जा रहे एमका पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि तेजस विमान में एक ही साथ कई तरह के हथियार लोड और फायर किए जा सकते हैं। तेजस में बम, एंटीशिप मिसाइल और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। ये लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों में दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में भी सक्षम है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि भारत पहले ही स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के 2 स्क्वाड्रन्स को सेना में एक्टिवेट कर चुका है। अगले 1 साल में 4 और स्क्वाड्रन सेना को सौंप दिए जाएंगे। तेजस लड़ाकू विमानों के जरिए उन MiG-21 फाइटर जेट को रिप्लेस किया जाएगा जिन्हें हमारी सेना अब तक इस्तेमाल करती आई है। भारत ने अमेरिकी JDM बॉम्बिंग किट का ऑर्डर इसलिए दिया कि दुश्मन देशों के फाइटर जेट से जंग लड़ते समय तेजस उन पर भारी पड़े और बेहतर रणनीति के साथ उन्हें मात दे सके। दोस्तों आपको बता दें कि चीन से सटी पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी से निपटने के लिए सरकार ने सेना को इमरजेंसी पावर दे दी है। आपको बता दें कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस जेट चीन के JF-17 से कहीं बेहतर विमान है। तेजस में फ्रांस से मंगाई जा रही हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाना है। इससे लड़ाकू विमान की मारक क्षमता और भी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ने इतने कॉन्फ्लिक्शन के बावजूद आखिर क्यों भारत के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पर राजी हो गया। तो यहां बात अमेरिका की पावर की है, उसके वर्चस्व की है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन का दबदबा एशियाई कंट्रीज पर हो, क्योंकि पहले ही रूस के कारण कई देश अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। दूसरा, भारत की दशा और दिशा और उसकी भूमिका आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका भी जानता है कि उसके खेमे में भारत का होना कितना जरूरी है। ऐसे में अमेरिका भारत को मना नहीं कर सकता। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से हथियारों की तकनीक ना खरीदकर पश्चिमी देशों से व्यापार करे और इससे उनका विदेशी मुद्रा कोष बढ़ेगा और रूस पर निर्भरता के साथ साथ उसकी इकोनॉमिकल हालत भी ढीली पड़ेगी। लेकिन आज का भारत 1980 का भारत नहीं, जो भाईचारे के चलते अपने हित और अहित को समझ ना रखता हो। इसी के साथ भारत जानता है कि व्यापार में राजनीति किस तरह खेली जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही JDAM बॉम्बिंग किट का तेजस में इंस्टॉलेशन उसे कितना ताकतवर बना सकता है, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।